अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अहम तरीन तफसीलात हैं इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से। इमरान रियाज़ ख़ान को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान रियाज़ ख़ान के घर रात को 11:09 पर रेड की गई और उस रेड के हवाले से जैसे जैसे तफसीलात और अहम मालूमात सामने आ रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इमरान ख़ान के जो लॉयर हैं मियाँ अशफ़ाक़ अली, उनके हवाले से कुछ अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को दोबारा फिर गिरफ़्तार किया गया है। वो अहम वजूहात आपके साथ रखेंगे और ये भी आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है और इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के पीछे आखिरकार है कौन। कुछ अहम शख्सियात की अहम स्टेटमेंट्स आई हैं, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने एक दफ़ा फिर से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया है। पहले भी जब 9 मई केसेस के बाद से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, अगवा किया गया था और वो काफ़ी अरसे के लिए गायब रहे। उसके बाद फिर वो मंज़र आम पर आए तो 4 माह, साढ़े 4 माह के लिए वो गायब रहे और फिर 25 सितंबर को वो जब मंज़र आम पर आए तो उनकी हालत आप सब लोगों के सामने थी। तो आज के व्लॉग में एक-एक करके इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, मैंने जैसा कि बोला कि इमरान ख़ान के वकील मियाँ अली इशफ़ाक़ के जानिब से जो कहा गया है कि कुछ अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया होगा। तो उसमें एक अहम वजह ये बाकी बताई जा रही है कि इमरान ख़ान के ऊपर काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जेआईटी बनी हुई थी और जिसने बुलाया हुआ है इमरान रियाज़ ख़ान को, तो इस वजह से भी इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया होगा, ये जो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी हुई है। दूसरे नंबर पर एक कोलैप नोटिस है जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान को तलब किया गया है और इमरान रियाज़ ख़ान ने वहाँ पर जाना था। तो अगर उस हवाले से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है तो अभी तो उस हवाले से नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता जो नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उसमें तो अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। अगर इमरान रियाज़ ख़ान ना जाते देन उसमें इमरान रियाज़ ख़ान को अरेस्ट किया जा सकता था। ये भी वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को जो अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो सामने आ रही है और वो ये है कि मज़हबी मनाफ़रत जो है वो फैलाई गई थी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसला उन्होंने दिया है 2-3 दिन पहले, उस फ़ैसले के बाद कहा जा रहा है कि मज़हबी मनाफ़रत फैलाई है जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया हो सकता है। तो ये कुछ आप कह लें शक व शुबहात है अभी फ़िलहाल कि ये हो सकता है, ये हो सकता है जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है। तो ये अभी तक बताया जा रहा है इमरान ख़ान के जो लीगल वकील हैं उनकी जानिब से। अच्छा, एक इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी की जो फुटेज वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जैसे पहले इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा किया गया था, पहले अरेस्ट किया गया था सियालकोट की पुलिस की जानिब से। फिर उसके बाद कहा गया कि हमने तो उनको रिहा कर दिया है, रिहा करने के बाद वो पता नहीं लापता हो गए हैं और ये नहीं पता, हमें नहीं आइडिया कि वो किस जगह गई हैं। तब जो उनकी गिरफ़्तारी की फुटेज थी सारी की सारी वो गायब कर दी गई थी, लेकिन कल रात को जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ था और घर के अंदर उन दोनों की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है, बाकी सारे कैमरे तोड़ दिए गए थे। वो फुटेज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद ज़ीशान अज़ीज़, तो उनको कुछ आप कह लें कि तौक़्क़ात थी कि इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तारी के बाद किन किन जगह पर रखा जा सकता है गिरफ़्तार करके। तो वो गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद उन मकामात पर पहुँचे, लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ पर नहीं थे। और जो इमरान रियाज़ ख़ान के सीनियर वकील हैं मियाँ अली इशफ़ाक़, उन्होंने भी ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि शायद इमरान रियाज़ ख़ान को एंटी करप्शन वाले उठाकर ले गए हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो कहा जा रहा है एक कन्फ़र्म वजह नहीं हो रही जिसकी वजह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है। आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ कि जो सैयद ज़ीशान सबसे पहले जिस जगह पर गए हैं वो लाहौर माल रोड एफआईए ऑफ़िस के वहाँ पर गए हैं कि शायद इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन वो इमरान रियाज़ ख़ान पर वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें उनकी। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एफआईए का ऑफिस है, साइबर विंग जो है वहाँ उसके बाहर मैं मौजूद हूँ उस वक्त, और ये उनका ऑफिस है। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो टाइम जो है वो 1:05 हो रहे हैं और इमरान भाई यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर भी खामोशी है बिल्कुल। इससे पहले मैं जो जुडिशल कॉलोनी में एंटी करप्शन का ऑफिस है ठोकर के ऊपर, वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर भी उनका कोई अता पता नहीं है। तो अभी तक जो एफआईए का जो साइबर विंग है, जो ये मजहबी का कहा जा रहा है, तो वो तो बेसिकली साइबर विंग के अंदर ही आता है।
और साइबर विंग में अभी तक कोई अता पता नहीं है। एंटी करप्शन के भी मैं उनके ऑफिस में जा चुका हूँ, वहाँ पर भी कोई अता पता नहीं है। अभी जो बाकी एंटी करप्शन के ऑफिस हैं और FIA के ऑफिस हैं, वहाँ पर भी जाकर मैं देखता हूँ कि इमरान भाई कहाँ है। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई जुर्म किया है, तो उसके ऊपर FIR हो और प्रॉपर तरीके से उनको अरेस्ट करें। कहीं यहाँ FIA के दफ्तर होना चाहिए, एंटी करप्शन के दफ्तर होना चाहिए, और फिर जो पूछने आ रहे हैं, उनके पीछे जो आ रहे हैं, उनको भी बताना चाहिए कि कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, और प्रॉपर एक उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दें, अदालतों में वो चलाएं, वो ठीक है। लेकिन इस तरह गुम हो जाना, वो पहले भी 5 महीने 6 महीने 5.5 महीने की अजियत काट कर आए और मुश्किल से वो बोलना शुरू हुए थे। तो बहरहाल अभी जो है वो ये साइबर विंग में तो अच्छा जी, फिर जैसे एंटी करप्शन के हवाले से बात हो रही थी कि मियां अली इशफाक भी कह रहे थे शायद एंटी करप्शन वाले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो ये सैयद ज़ीशान अजीज़ जो है सीनियर सहाफ़ी, ये फिर उस जगह भी गए हैं एंटी हेड क्वार्टर पंजाब एंटी करप्शन का, वहाँ पर भी गए हैं। तो वहाँ पर भी इमरान रियाज खान मौजूद नहीं थे। ये वीडियो वहाँ पर उनकी है, तो ये वीडियो भी आप देखें ज़रा। ये डायरेक्टरेट जनरल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफिस है एंटी करप्शन का, और यहाँ पे मैं अंदर गया हूँ और अंदर जाके मैं मिला भी हूँ, और वहाँ पे वो कहते हैं जी इमरान रियाज नहीं लाए गए यहाँ पे। एक जो एंटी करप्शन का ऑफिस था वो जुडिशल कॉलोनी ठोकर पे था, वो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी उन्होंने कहा नहीं है। फिर मैं FIA साइबर विंग गया, वहाँ पे उन्होंने कहा वो नहीं है। फिर मैं जोनल ऑफिस जो FIA का है ये मॉल रोड पे, वहाँ आया, वहाँ पे नहीं है। अब ये जो डायरेक्टरेट का जो एंटी करप्शन हेड क्वार्टर है जो पंजाब का, यहाँ पर मैं आया हूँ, और यहाँ पे भी मैं अंदर गया हूँ। यहाँ पे एक ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी जो इमरान रियाज भाई हैं वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर नहीं लाए गए और यहाँ पर नहीं है वो। उनको ढूंढ रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको ढूंढने की, और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ करें कि वो मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो 5 महीने गुजारे थे, इंशाल्लाह जो है वो अब उनके ऊपर वो वक्त नहीं आएगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ना ही एंटी करप्शन वाले इमरान रियाज खान को पकड़ कर ले गए हैं और ना ही FIA वाले इमरान रियाज खान को पकड़ कर ले गए हैं। तो ये कुछ अंदरूनी ज़ाती आप कह सकते हैं कि मामलात हैं, जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार किया गया है। और कहा जा रहा है जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं सबकी जानिब से यही कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि दवा की जाए कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार ही किया गया हो, अगवा ना किया गया हो। जैसे पहले इमरान रियाज खान को अगवा किया गया था और काफ़ी लंबे अरसे के लिए अंदर रखा गया था, फिर अचानक इमरान रियाज खान को मंजर आम पर लाया गया था, और उनकी हालत जो आपने देखी वो इस तरह थी कि ना वो सही तरीके से बोल सकते थे, और उनका जो हुलिया था वो अब सब लोगों के सामने था। लेकिन अभी करंट इंफॉर्मेशन आ रही है इमरान रियाज खान के हवाले से कि वो इमरान रियाज खान को कचहरी में पेश कर दिया गया, अदालत में पेश कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को बगैर बताए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, और कोई ये खास वजह भी नहीं बताई गई कि आपको FIA वाले गिरफ्तार करने आए हैं या इमरान खान को एंटी करप्शन वाले गिरफ्तार करने आए हैं। इमरान रियाज खान के घर के जो फुटेज है, जो उनकी CCTV में रिकॉर्ड हुई है, CCTV ने रिकॉर्ड किया, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, उससे पहले बताते चलें जो अहम स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के पीछे अहम वजह क्या है और किन लोगों ने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करवाया है। तो इमरान रियाज खान के जो भाई हैं उस्मान रियाज, उनके जानिब से एक बहुत और अहम आप कह लें स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने 2 अहम लोगों का नाम बताया है कि किन लोगों ने इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार करवाया है। तो उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ और IG पंजाब जो हैं उनका हाथ है इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी में। उनके कहने पर इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया है। देखना ये है कि क्या ये जो उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से, क्या ये वाकई सच है। इमरान रियाज खान को अभी फ़िलहाल तो अदालत में पेश किया गया है, तो ये बात सच साबित होती है या नहीं होती कि मरियम नवाज़ इस सब चीज़ों के पीछे है और IG पंजाब इन सब चीज़ों के पीछे है। लेकिन जो इमरान रियाज खान की लीगल वकील हैं अली इशफाक साहब, वो तो यही कह रही हैं कि एंटी करप्शन के कुछ मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी सामने आई है। अच्छा, अब आप इमरान खान के घर की वो CCTV फुटेज देखें जिसमें इमरान रियाज खान ट्रैक सूट में अपने घर में चहलकदमी कर रहे हैं, और वो कुछ चंद लोग आते हैं और वो इमरान खान को पकड़ कर ले जाते हैं। तो आप ये देखिए।
तो जी ये वीडियो आपने देखी तो इमरान रियाज़ खान तो नॉर्मल अपने घर में जैसे आम रूटीन में चल रहे होते हैं उस तरह इमरान रियाज़ खान चहलकदमी कर रहे थे और चंद लोग आए डालों में और एक बड़ी तादाद में इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार करने आए। लेकिन वो शख्स इस तरह है, उसने ये भी कहा है कि एक शख्स सिर्फ एक पुलिस वाला मुझे मोटरसाइकिल पर भी गिरफ्तार करने है तो मैं उसके पीछे बैठ कर चला जाऊँगा। और ये जैसे आपने फुटेज में देखा है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए और इमरान रियाज़ खान को ले गए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कि किस जगह पर इमरान रियाज़ खान को मुंतकिल किया गया है। पहले की तरह इमरान रियाज़ खान की आप कह लें कि गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह पहले भी सियालकोट की पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर बहाना बना दिया गया था कि हमने उनको रिहा कर दिया है, हमारी जानिब से ऐसा कुछ नहीं है। और रिहा होने के बाद वो कहीं लापता हो गई हैं। फिर उसके बाद फिर इमरान रियाज़ खान 4 माह बाद मंजर आम पर आए थे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि डिफेंस के इलाके जो है उनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया है और इमरान रियाज़ खान पहले भी जैसे मैंने बताया कि वो लापता रहे थे। तो अब सब की जानिब से यही दवा की जा रही है कि इमरान रियाज़ खान को किसी न किसी केस में गिरफ्तार किया गया हो, क्योंकि अगर किसी केस में गिरफ्तार किया गया हुआ तो इमरान रियाज़ खान के जो वकील हैं वो कोई कुछ ना कुछ करके और जो है उनकी ज़मानत ले सकते हैं और उनको रिहा करवा सकते हैं एटलीस्ट। अगर अगवा किया गया हो तो वो किसी भी नामालूम जगह पर इमरान रियाज़ खान को मुंतकिल कर सकते हैं और पहले की तरह अब कुछ मालूम नहीं होगा, फिर वो जिस तरह अपनी मर्ज़ी से रिहा किया गया था वैसे ही सीन होगा। तो फ़िलहाल तो इमरान रियाज़ खान के हवाले से दुआई की जा सकती है कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।